हेलो एवरीवन। परेशान मत हो यार, आज की क्लास जो है वो एमपी मैपिंग की क्लास है और इसको हमने सबके लिए फ्री रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेमो लगाना था एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्लासेस का। तो अगर आप लिंक पर क्लिक कर कर आ चुके हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है। मैं बहुत जल्द कैमरे के सामने आपको मिलने वाला हूँ, बस 30 सेकंड का इंतजार कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस और बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी जीके की इस क्लास में, जहां पर ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। और इस लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं एमपी की मैपिंग। और एमपी की मैपिंग की ये क्लास नंबर 2 है। ये क्लास एज अ डेमो क्लास प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि काफी सारे लोगों को डेमो लगाना था कि किस तरीके से एमपी की क्लास लाइव चलती है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्लास जो है वो जाती है। तो ये क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्लास है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच में भी ये क्लास जाती है एंड देन बिलीवर बैच में ऑब्वियसली ये क्लास जाएगी क्योंकि वो एक कंप्लीट होलसम बैच है। तो हेलो गुरुदेव, हेलो प्रियल, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और भाई, बिलीवर बैच वाले लोग कहाँ रह गए? जल्दी से आओ यार, तुम लोगों का ही वेट कर रहे हैं। आरव आ गया क्या भाई? आरव भी आ चुके हैं। ओके। हेलो आरव, हेलो 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 आरव। और चलिए भाई, चलिए। देखिए, बहुत मजा आप लोगों को आने वाला है। एक मिनट कम्युनिटी में डाल देंगे, कम्युनिटी में डाल देंगे तो, और जिन लोगों को डेमो लगाना होगा वो लगा लेंगे। जब तक लोग आ रहे हैं, बस एक मैसेज मैं कर देता हूं। चलिए भाई, चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं सीधे। और देखिए, जब तक कि बाकी लोग भी आ रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं भाई और देखते हैं कि क्या क्या मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो जल्दी से देखिए। देखिए भाई, ऑलरेडी जो है ना, काफी 5 क्लासेस में ले चुका हूं मध्य प्रदेश की, और काफी सारी चीजें दोस्तों हम देख चुके हैं। देखिए, हमने ये सारी की सारी बातें की थी कि भाई किस तरीके से मैं एमपी पढ़ाने वाला हूं। और देखिए, मध्य प्रदेश का परिचय मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों ऑलरेडी इस क्लासेस में, जहां पर एक एक बातें मैंने प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से बताई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नाम, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है, वो तमाम चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में एमपी के। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी मैंने जो है वो पढ़ाई है, जो हमने देखी थी। और इसके अलावा तमाम चीजें हमने देखी है, जैसे कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहां से होकर जाती है, किस तरीके से जाती है, ये हमने देखा था। एंड देन दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो की पॉइंट्स हैं वो हमने देखे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो प्रमुख बिंदु हैं वो भी मैंने आपको जो है वो पढ़ाए हैं। तो देखिए, इस तरीके से भाई एमपी की क्लास जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है दोस्तों। इसकी पीपीटी भी आपको मिलेगी और क्लास एनोटेशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे चीजों को याद करवाना है और ज्योग्राफी में मुझे याद करवाना अच्छा लगता है। फिलहाल इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन याद रखना, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन चूंकि मुझे इस तरीके से पढ़ाना अच्छा लगता है यार, मजा आती है। क्लास कैसे चलती है, मजा आ जाती है। क्लास कैसे चलती है वो तो तुम अब देखोगे। खैर, जो लोग पिछली 5 क्लासेस लगा चुके हैं उन्हें पता है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक इकाइयां हम पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयां हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जिलों के बारे में, पंचायतों के बारे में, पंचायती राज के बारे में एक एक चीज जो है वो मैंने पढ़ाई है आपको। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान, ये हम पिछले 5 लेक्चर्स में तमाम चीजें पढ़ चुके हैं। इसके अलावा
हमने मैपिंग शुरू की थी दोस्तों, और मैपिंग में हमने शुरुआत की थी कुछ इस प्रकार। अब देखिए मध्य प्रदेश की मैपिंग जो है वो मैंने कहा था कि मैपिंग दो प्रकार की होती है। चूंकि अब आज की क्लास थोड़ी सी हमने जो है वो अचानक से शुरू की है, कुछ लोगों को डेमो भी लेना था। तो देखो मध्य प्रदेश की मैपिंग जो है ना दोस्तों, जिन्हें पता नहीं है वो थोड़ा देख लो। दो तरीके से हम मध्य प्रदेश की मैपिंग कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हम एमपी का पॉलिटिकल मैप पढ़ लें, जो कि मैंने सबसे शुरू में आपको दिखाया था। पॉलिटिकल मैप मध्य प्रदेश को पॉलिटिकल तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर 10 संभागों में बांटा गया है। भाई प्रशासन तय करता है कि उसे किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। प्रशासन ने इस पूरे मध्य प्रदेश को 10 संभागों में बांट रखा है, वो हम आज देखने वाले हैं। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, वो है प्राकृतिक आधार पर। प्राकृतिक आधार पर मध्य प्रदेश को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। और मैंने जो अभी इजी मैपिंग करवाई है, उस इजी मैपिंग में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश को एसजी चटर्जी ने 3 भागों में बांटा है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ये रिवीजन चल रहा है। तो अगर किसी को समझ ना आए तो परेशान मत होना, आगे की चीजें समझ में आएगी। ये जो इलाका आपको दिख रहा है इसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, मध्य उच्च क्षेत्र कहते हैं। ये जो नीचे वाला इलाका है ये सतपुड़ा मैकल कहलाता है, और ये वाला इलाका पूर्वी पठार मतलब बघेलखंड कहलाता है। और सतपुड़ा, पूर्वी पठार मतलब कि बघेलखंड, और सेंट्रल हाईलैंड, ये 3 बड़े क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के। और इस सेंट्रल हाईलैंड के अंदर 5 क्षेत्र आते हैं: मालवा, बुंदेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार। ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। और हमने ये देखा था कि इन सातों, अगर हम ओवरऑल देखें तो 5 भाग ये हैं, एक ये हो गया 6 और एक हो गया 7। तो इन सातों भागों के आधार पर हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के 55 जिले। और हमने कुछ इस तरीके से दोस्तों उन जिलों को पढ़ा था। चलिए मैं इसका एक बार रिवीजन आपको करवाता हूं, देन फिर हम आगे की तरफ जो है वो दोस्तों यहां पर चलने वाले हैं। चलिए इस तरीके से हमने देखा था दोस्तों। हो सकता है कि अगर आप पहली बार इस मैप को देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा भाई इस मैप में हमने क्या क्या कर दिया है। लेकिन जब आप मेरे साथ इस मैप को देखोगे और पुराने साथी से जब मिलोगे तो उन्हें पता है कि इस मैप में हमने कितना पोटेंशियल डाल रखा है। खैर देखिए, ये जो येलो कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का रीजन क्या कहलाता है? बुंदेलखंड कहलाता है। ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। और मैं यहां पर भौगोलिक विशेषताएं नहीं बताने वाला। ये जो हम मैपिंग पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, उन 55 जिलों को ही हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो बुंदेलखंड में हमने देखा था, बुंदेलखंड में काफी सारे जिले हैं, 4 जिले हैं। बुंदेलखंड में जिलों की संख्या 4 है। और उसके लिए ट्रिक क्या बताए थे? उसके लिए ट्रिक बताए थे छपटीनी। जैसे झपटना होता है वैसे ही आप एक ट्रिक याद रखेंगे, छपटीनी। यहां पर देखिए व्हाइट कलर से ट्रिक लिखी हुई है। दोस्तों बुंदेलखंड के लोग बहुत ज्यादा छीना छपटी करते हैं। मान लो ऐसे वहां पर क्या है? छीना छपटी है, तो आप कह रहे हो छपटी नहीं, छपटी नी। बुंदेलखंडी में नहीं को क्या कहते हैं? नी कहते हैं, नी। नो को नी कहते हैं वो लोग। तो छपटी नी। क्या भैया झपटो मत हम पे, छपटी नी। बुंदेलखंडी में हम क्या बोल रहे हैं? छपटी नी। छतरपुर, छा से छतरपुर, पा से पन्ना, टी से टीकमगढ़ और नी से निवाड़ी। थोड़ी सी स्पीड इसलिए ज्यादा रहेगी क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूं। छपटी नी, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये आपको याद हो जाएंगे बुंदेलखंड के जिले। भाई देखो अभी हम संभाग के आधार पे अलग से देख लेंगे। आज हमारी क्लास जो है वो उसी आधार पर जो है वो दोस्तों चलने वाली, ठीक है? बिल्कुल उसी आधार पर हम चीजों को देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम जो अभी बात कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं? अभी बात हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्राकृतिक आधार पर। फिर मैं मैपिंग से अलग पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना। पर फिलहाल आप ये देखिए कि बुंदेलखंड के जिले कितने हैं? बुंदेलखंड में 4 जिले हैं। और जो पन्ना है ना, वो रीवा पन्ना के पठार में भी आता है। लेकिन चूंकि पन्ना का 70% हिस्सा बुंदेलखंड में आता है, इसलिए हम पन्ना को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का हिस्सा बोलते हैं। अब ये मत कहना आपकी सर सागर में बुंदेलखंडी बोली जाती। भाई सागर में बुंदेलखंडी बोली जाती है, लेकिन सागर बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं माना जाता। सागर मालवा में आता है, ठीक है? तो अब देखो बुंदेलखंड जो येलो कलर से मैंने बनाया है, ये हिस्सा बुंदेलखंड कहलाता है। और यहाँ के जो जिले हैं उसको हमने कैसे पढ़ा है? बुंदेली में हम क्या बोल रहे हैं? छपटीनी। छपटीनी मतलब छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। चलो अब इस बुंदेलखंड के नीचे ये जो रेड कलर का आपको डॉटेड वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये है भाई रीवा पन्ना का पठार।
ये क्या है, रीवा पन्ना का पठार है, और रीवा पन्ना के पठार का जो डीएम है, डीएम मतलब कलेक्टर, कौन है, शाहरुख खान है, एसआर के। तो हमने कहा डीएम स्क्वायर एसआर के, वो स्क्वायर हमको अपनी समझदारी से लगा लेना है। तो यहां पर क्या हो गया, डीएम एसआर के। डीएम एसआर के मतलब डी से क्या हो जाएगा, दमोह, एम से क्या हो जाएगा, एम से दो नए जिले बने हैं वहां पर। एक जिला बना है रीवा से कटकर, रीवा को काटकर एक जिला बना दिया मऊगंज, और एक जिला बना है सतना से, सतना से काटकर एक अलग जिला बना दिया मैहर। तो एम से वहां पर दो जिले बन गए हैं, मऊगंज और मैहर। ठीक है, तो डी से हो गया दमोह, एम से हो गया मऊगंज और मैहर, फिर एस से हो गया सतना, आर से हो गया रीवा, और के से हो गया कटनी। सतना, रीवा, कटनी, डी से हो गया दमोह, एम से हो गया आपका मऊगंज और मैहर। तो देखो इस तरीके से आप रीवा पन्ना के पठार के जिले याद कर सकते हैं। बस इतना याद रख लो कि जैसे बुंदेलखंड जाओगे तो क्या बोलोगे, छपटीनी। वैसे रीवा पन्ना पठार के डीएम स्क्वायर कौन है, डीएम स्क्वायर है वहां के कौन, एसआर के। दमोह, मऊगंज, मैहर, फिर सतना, रीवा, कटनी। अभी ये मैप हम फिर से बना के देख लेंगे भाई। ठीक है, एक सेकंड जरा चेक करने दो कौन कौन देख रहा है इस क्लास को। आज तो बहुत नए नए लोग दिख रहे हैं यार। हाँ, ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। तो ये है बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड के जिले हो गए। ये क्या हो गया, रीवा पन्ना का पठार का जिला। ठीक है, अब उसके नीचे जो ग्रीन कलर का आपको हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है दोस्तों बघेलखंड। ये क्या कहलाता है, बघेलखंड कहलाता है। और इस बघेलखंड में आपको 5 जिले देखने को मिलते हैं। कितने जिले, 5 जिले देखने को मिलते हैं। चलो एक काम करते हैं यार, ये सब छोड़ो, इसकी मैपिंग को छोड़ो, मैं सीधे तौर पे आपको सब फिर से ही बना के बता देता हूं। चलो, क्योंकि मजा नहीं आता है ऐसे। सीधे एक मैप बनाते हैं एमपी का, और सारी की सारी चीजों को फिर से देख लेते हैं। रिवीजन भी हो जाएगा और चीजें एकदम पक्की भी हो जाएगी। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली क्लास लगाई थी उनका रिवीजन है, और जो पहली बार लगा रहे हैं उनकी पहली क्लास है। अब देखो एमपी की एक मैपिंग मैं यहां पर तैयार कर रहा हूं। ठीक है, एमपी का बढ़िया एक अच्छा सा बढ़िया एक मैप बनाते हैं, एंड देन फिर आगे के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, पता नहीं आज कैसा मैप बना दिया मैंने, चलो ठीक है, काम इससे अपना चल जाएगा। देखो कितना बढ़िया मैप उस दिन बना था, और आज हमने सब इधर उधर कर दिया है। पर ठीक है, ये है भाई फिलहाल हमारा एमपी का मैप, और इसी एमपी के मैप से हम 55 जिले जो है वो आज याद करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 55 जिलों का जो पूरा मजा है वो आपको इस मैप में मिलने वाला है। अब देखो भाई, इस मैप की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश को दोस्तों 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 7 भागों में जो है वो इस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को बांटा गया है। अभी हमने देखा था ये 7 प्रकार जो है वो यहाँ पे दिए हुए थे। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक हिस्सा है जो यहां से शुरू होकर यहां तक है, इस तरीके का, ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको मैं फिर से येलो कलर में बना रहा हूं। ये जो आपको येलो कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, बुंदेलखंड। और इस बुंदेलखंड में आपको, ये है भाई आपका बुंदेलखंड, और इस बुंदेलखंड में काफी सारे जिले आपको देखने को मिलते हैं। जैसे क्या क्या देखने को मिलता है भाई, तो यहां हमें देखने को मिलता है दोस्तों छतरपुर। यहां पर क्या है, यहां पर है छतरपुर। इसके अलावा क्या है दोस्तों, इसके अलावा है पन्ना। और मैं पन्ना का 70% हिस्से की बात कर रहा हूं। पन्ना का जो दोस्तों अधिकांशतः हिस्सा है वो कहां पर आता है, बुंदेलखंड में आता है। अगला है टीकमगढ़। और अगला है निवाड़ी। टीकमगढ़ को ही तोड़कर जो है वो क्या बनाया गया था, 3 साल पहले निवाड़ी जिला बनाया गया था। क्या बनाया गया था, निवाड़ी जिला बनाया गया था। तो देखिए छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये जिले आपको कहां देखने को मिलते हैं, ये जिले आपको देखने को मिलते हैं बुंदेलखंड में। और इसकी हमने ट्रिक क्या बना ली है, इसकी ट्रिक बना ली है छ प टी नी।
बुंदेलखंड में हम वहां पर बोल रहे हैं कि भैया हम पर छपटी नी मत करना। बुंदेलखंड में हम क्या बोल रहे हैं? छपटी नी। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले हैं। पहले ऐसे पढ़ लो, फिर मैपिंग से पढ़ लेंगे, पर पहले ऐसे पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हें फायदा मिलेगा एग्जाम में। चलें आगे की अब हम बात करते हैं, ठीक है। आगे पिछले उस मैप में कलर क्या बनाए थे? चलो रेड कलर से हमने अगला बनाए थे। मैं सेम रखना चाह रहा हूं चीजों को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखो, ये जो आपको यहां से यहां तक का, ये देखो यहां पे आपने देखा था, ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ठीक है, जो कि इस तरीके से यहां तक जाता है मध्य भारत के पठार तक, सॉरी मालवा के पठार तक, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो मैं क्षेत्र बना रहा हूं अब, भाई व्हाइट कलर से ही बनाएंगे ना। चलो, तो ये जो एक इस तरीके का क्षेत्र बन रहा है, जिसे हम दर्शा रहे हैं किस तरीके से? रेड कलर से। ये देखो इस तरीके से हम इसे यहां पर प्रेजेंट करने वाले हैं। और ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये है रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों बुंदेलखंड के नीचे क्या आता है? रीवा पन्ना का पठार आता है। और ये जो रीवा पन्ना का पठार है, यहां पर काफी सारे जिले हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट 2 नए जिले हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। ये क्या है? रीवा पन्ना का पठार है। तो मध्य प्रदेश का ये हिस्सा रीवा पन्ना का पठार कहलाता है दोस्तों। और इस रीवा पन्ना के पठार में हमें काफी सारे जिले देखने को मिलते हैं। जैसे हमें देखने को मिलता है दमोह, यहां पर क्या है? दमोह। इसके अलावा दोस्तों एक नया जिला यहां पर बनाया गया है जिसका नाम है मऊगंज। इसके अलावा यहां पर एक और जिला है जो कहलाता है मैहर, जो अभी अभी बना। इसके अलावा यहां पर क्या है? यहां पर है सतना। मैं चूंकि थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं, मैहर सतना से बना था, मऊगंज दोस्तों रीवा से बना है। और अगला है यहां पर कटनी। एक यहां पर क्या है? कटनी। ये हो गया कटनी। और इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई थी? इसकी हमने ट्रिक बनाई थी DMSR के, DM²SR के। हमने कहा था भाई यहां का जो DM है दोस्तों, यहां का जो DM है वो कौन है? SRK है। तो ये रीवा पन्ना पठार के क्या हो जाएंगे? आपके रीवा पन्ना पठार के जिले हो जाएंगे भाई, ठीक है। दमोह, मऊगंज, मैहर, कटनी, रीवा और सतना, ये कहां के जिले हो गए? ये हो गए रीवा पन्ना पठार के जिले। ये कहां के जिले हो गए? रीवा पन्ना पठार के जिले हो गए भाई, ठीक है। उस मैप में भी हमने इसी तरीके से चीजों को बताया था। ये देखो इसी तरीके से हमने चीजों को बताया था। ओके, अब चलो अब उसके नीचे की हम बात करते हैं दोस्तों। इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है, इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो इस तरीके से बना हुआ है जो कहलाता है आपका, उस बार कौन सा कलर किए थे? ग्रीन, ठीक है। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये रीवा पन्ना के पठार के नीचे का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है बघेलखंड। ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है बघेलखंड। और बघेलखंड में हमें काफी सारे जिले देखने को मिलते हैं। 5 जिले हैं यहां पर। कौन कौन से हैं जरा देखना, सीधी और सिंगरौली। अब यहां पर कोई ट्रिक नहीं है, देखिए एक है सीधी, एक है सिंगरौली। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अगला क्या है? शहडोल, अगला है उमरिया, और अगला है दोस्तों अनूपपुर। तो 5 जिले हमने बिना ट्रिक के पढ़े। बिना ट्रिक के इसलिए पढ़े हैं क्योंकि अगर हम हर जिले हर जगह पे ट्रिक अप्लाई कर लेंगे तो ट्रिप में ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बघेलखंड में 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5। सीधी, सिंगरौली, सीधी और सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। मेरे साथ बोलकर देखो, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ठीक है। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो अगर तुम्हें मजे में पढ़ना है तो मेरे साथ पढ़ते हुए देखो यार, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। सीधी और सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। चलो अभी तक हमने 3 क्षेत्र देख लिए। मध्य प्रदेश में टोटल क्षेत्र कितने हैं? टोटल क्षेत्र हैं 7, उसमें से 3 हमने देख लिए, मतलब लगभग लगभग आधा हमने हिस्सा देख लिया है। देखो बुंदेलखंड में ट्रिक पड़ी है, छपटी नी।
छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी किसमें आते हैं? बुंदेलखंड में। रीवा पन्ना के पठार की ट्रिक पढ़ी थी, डीएम स्क्वायर एसआर के। वहां का डीएम कौन है? एसआर के। दमोह, मऊगंज बना है रीवा से, मैहर बना है किससे? सतना से। तो सतना, रीवा और कटनी। फिर बघेलखंड, बघेलखंड में कोई ट्रिक नहीं पढ़ी, 5 नाम वैसे ही पढ़ लिए। कैसे? सीधी, सिंगरौली, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। चलो भाई, इतनी चीजें हमने फिलहाल देख ली। अब आगे के बारे में थोड़ा सा देखो। अब इस मैप में वापस आओ। अब ये जो मैंने आपके सामने व्हाइट कलर का पोर्शन बनाया, सॉरी, पहले ये जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है, पहले ये बना के दिखाते हैं, क्योंकि उसके बाद हम यहां चलेंगे। चलो, तो अब हम पहुंच रहे हैं अगले क्षेत्र की ओर। और ये जो आपको अगला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये अगला क्षेत्र है ना, इसको ब्लू कलर से बना रहे हैं। ये जो आपको ब्लू कलर का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये है भाई सतपुड़ा। और इसे एसपी चटर्जी ने सतपुड़ा मैकल कहा है। तो हम इस पूरे को क्या कह रहे हैं? सतपुड़ा मैकल कह रहे हैं। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? सतपुड़ा मैकल। तो ये बहुत बड़ा भाग है, आपको दिखाई दे रहा होगा एमपी का। ठीक है, ये क्या है? ये है सतपुड़ा मैकल। इसे मध्य प्रदेश का कौन सा भाग कहते हैं? सतपुड़ा मैकल भाग कहते हैं दोस्तों। और सतपुड़ा मैकल में 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9। कैसे याद करोगे? तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था भाई पिछली क्लास में, कि मेरे साथ एक यात्रा पर चलो। वो यात्रा डिंडौरी से शुरू होगी दोस्तों। यात्रा कहां से शुरू होगी? डिंडौरी से। हम डिंडौरी से यात्रा शुरू करेंगे और यात्रा खत्म करेंगे दोस्तों हरदा में। कहां पे खत्म करेंगे? हरदा में। तो हमारी यात्रा डिंडौरी से शुरू होगी। हम दांडी यात्रा जैसी यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह जाना है, हर जिले में हमारे बिलीवर से मिलना है हमको। बिलीवर कम्युनिटी यात्रा। तो बिलीवर कम्युनिटी की जो यात्रा है वो शुरू हो रही है डिंडौरी से और खत्म होगी हरदा पर। सुनो, क्या रूट मैप रहेगा थोड़ा जान लो, क्योंकि तुम्हें घर में परमिशन भी तो लेनी। ठीक है, तो डिंडौरी से हम चलेंगे मंडला। डिंडौरी से पहले कहां जाएंगे? मंडला। और मंडला में बढ़िया नर्मदा जी की पूजन करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे बालाघाट। फिर कहां आएंगे? बालाघाट। तो दोस्तों बालाघाट में और भी हमारे कुछ दोस्त लोग रहते हैं, उनको भी साथ में रख लेंगे। तो डिंडौरी से पहले जाएंगे मंडला, और मंडला के बाद फिर कहां जाएंगे? मंडला के बाद चले जाएंगे वहीं से बालाघाट। ठीक है, तो मंडला के बाद कहां चले जाएंगे? बालाघाट। बालाघाट से सीधे आ जाएंगे दोस्तों सिवनी। कहां आ जाएंगे? सिवनी। रुको भाई, इसे अच्छे से लिखने दो, ये गड़बड़ हो रहा मामला। चलिए, तो जो यात्रा हमारी शुरू हो रही है वो कहां से हो रही है? डिंडौरी से हो रही है, डिंडौरी से। एंड देन डिंडौरी से हम कहां जाएंगे? मंडला। मंडला से हम कहां जाएंगे? बालाघाट। कहां जाएंगे दोस्तों? बालाघाट। तो डिंडौरी से मंडला, मंडला से चलेंगे बालाघाट। बालाघाट से आ जाएंगे सिवनी, पैदल चलते हुए, हर दिन पैदल चलना है हमको। बालाघाट से कहां आएंगे? सिवनी। सिवनी से वापस आ जाएंगे छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा में भी कुछ बिलीवर्स हैं, उनका फिर से मन हो जाएगा ना साथ में चलने को। पहले वो लोग हमको छोड़ देंगे, फिर जब वो देखेंगे कि अब यात्रा में बहुत मजा आने लगा, रील्स वायरल होने लगी, अरे बहुत गुलाब जामुन बट रहे हैं, रबड़ियां बट रही है, बहुत मजा आ रहा है, माला पे माला चढ़ाई जा रही, तो वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। फिर छिंदवाड़ा से पांडुरना चलेंगे हम। कहां चलेंगे? पांडुरना। और पांडुरना से चलेंगे बैतूल। पांडुरना से सीधे कहां पहुंच जाएंगे? बैतूल। और बैतूल से जाएंगे नर्मदापुरम। कहां जाएंगे? नर्मदापुरम मतलब पुराना होशंगाबाद। और होशंगाबाद से कहां जाएंगे? हरदा। देखो भाई, हमारी ट्रिप जो है वो बहुत सिंपल है। डिंडौरी से जाएंगे मंडला, मंडला से जाएंगे बालाघाट, बालाघाट से सिवनी, सिवनी से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से पांडुरना, पांडुरना से बैतूल, बैतूल से नर्मदापुरम, नर्मदापुरम से हरदा। कि बिना किसी ट्रिक के हमने एक यात्रा तय की है। उधर मत देखो, इधर देखो। मंडला, सबसे पहले डिंडौरी, डिंडौरी से मंडला, मंडला से बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, फिर पांडुरना, फिर बैतूल, और बैतूल के बाद होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम, और फिर पहुंच जाएंगे हरदा और यात्रा हो जाएगी खत्म। तो हमारी यात्रा सतपुड़ा और मैकल तक होने वाली। सतपुड़ा मैकल में क्रांति ला देंगे हम लोग।
चलें भाई, कमेंट करके बताएं यहां तक कितने लोगों को बढ़िया समझ में आए हैं एमपी के जिले। ठीक है, चलो इतना। एक एक चीज और देख लो फिर बताना। अब देखो, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पे आओ, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूं, पहले इतना भी देख लो फिर हम आगे के बारे में बात करते हैं ना। पहले इसे देख लो। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है नर्मदा घाटी। वैसे इसे कहते हैं नर्मदा सोन घाटी। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी। शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं एनएस वैली। क्या बोल देते हैं? एनएस वैली, नर्मदा सोन घाटी हम इसे कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये नर्मदा सोन घाटी कहलाता है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है ये। और यहां पर वैसे तो बहुत सारे जिले हैं, लेकिन हम केवल अभी दो ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ इससे हिस्से इसके ऐसे हैं जो मालवा में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं। क्योंकि मालवा में ज्यादा है इसलिए हम उनको मालवा में पढ़ लेते हैं। तो यहां पर आता है जबलपुर और नरसिंहपुर। दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी में आपको केवल दो जिले पढ़ने हैं, जबलपुर और नरसिंहपुर। तो जबलपुर और नरसिंहपुर, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। जबलपुर और नरसिंहपुर कहां आते हैं? नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। चलो देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बुंदेलखंड पढ़ा। बुंदेलखंड में पढ़ा छपटी नी, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। कितने जिले देखे? 4। बुंदेलखंड में कितने हो गए? 4। फिर रीवा पन्ना के पठार में आए DMSR के, दमोह, मैहर, मऊगंज, फिर सतना, रीवा और कटनी। 6 जिले कहां पर पड़े? रीवा पन्ना के पठार में। कितने हो गए? 10। यहां तक 10 जिले हो गए थे। बघेलखंड में 5 जिले पड़े, सीधी और सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। 5 जिले यहां देख लिए। कितने हो गए? 15। फिर हम एक यात्रा पर निकले थे, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल, फिर नर्मदापुरम और हरदा। मतलब 9 जिले यहां पे हो गए। तो 15 और 9 कितने हो गए? 24। और नर्मदा सोन घाटी में 2 देख लिए हमने, जबलपुर और नरसिंहपुर, 26। कितने लोगों को 26 जिले समझ में आ गए हैं भैया? फटाफट कमेंट करो। हेलो गुरुदेव, हेलो यश, हेलो देवू, हेलो रहनुमा, हेलो अंशिका, गुड इवनिंग अंशिका। और कौन आ गया भाई? बाकी लोगों से हेलो हो चुका है। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था भाई कमेंट पर, क्योंकि पढ़ाना ज्यादा जरूरी था अभी फिलहाल। तो यार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से बताओ यार, कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? ये 26 जिले कितने लोगों को समझ में आ गए? क्योंकि अभी हमें मैपिंग, दूसरी मैपिंग भी देखनी है। ठीक है, दूसरी मैपिंग भी देखनी। हालांकि अब तो डेली क्लासेस रहती है, और ये एमपी की क्लास दोस्तों मॉर्निंग में रहती है लाइव, जो कि रहती है 9:30 से लेकर 11 बजे तक। डेली 1.5 घंटे एमपी पढ़ाया जाता है, लाइव क्लास रहती है। आज बस शाम को थी, रात में थी मतलब, क्योंकि आज सुबह हम क्लास नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए किसी समस्या की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो इस तरीके से अभी हम जो एमपी की मैपिंग पढ़ रहे हैं ना, इस एमपी की मैपिंग में हम क्षेत्र के आधार पर पढ़ रहे हैं। बीना और नीलू को समझ में आया, बाकी लोगों को क्यों नहीं आया? रहनुमा को आया, क्योंकि तुम लोग 10 बज रहे हैं ना, कोई खाना खा रहा होगा, कोई बढ़िया अपना टीवी देखते हुए क्लास लगा रहा होगा, कोई ब्लैंकेट के अंदर होगा। चलें आगे की बात अब कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं भाई। चलो धीरे धीरे हम इस मैप की तरह होते चले जा रहे हैं। तो तुमने अगर ध्यान दिया होगा, धीरे धीरे हम इस मैप की तरह होते चले जा रहे हैं। अब देखो, इस मैप में यहां तक तुमने चीजें देख ली है। अब यहां की बात थोड़ा ऊपर आओ। अब देखो भाई, ये जो तुम्हें 2 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये 2 क्षेत्र, और आगे चलकर लाइन यहीं में मिल जाती है, और इस तरीके का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैं डार्क कर दे रहा हूं, ये है ना, इसे कर देते हैं भगवा रंग से। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहां का ये छोटा सा हिस्सा, और उसके बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा।
ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश का, दोस्तों ये कहलाता है मध्य भारत का पठार। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या कहलाता है? ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। देखो यार, मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए भी बता रहा हूँ, फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे की क्लास में इसमें खर्च कर चुका हूं। चूंकि अब डेमो है, कुछ लोग नए आ गए हैं, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि रिवीजन करवा देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? मध्य भारत का पठार कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? मध्य भारत का पठार। और देखो, इस मध्य भारत के पठार में, ये मध्य भारत का पठार यहां भी है ना, ये पूरा मध्य भारत का पठार। अब सुनो, तो ये जो मध्य भारत का पठार है, इसमें जिले कितने हैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। मध्य भारत में 8 जिले हैं, जिसे तुम्हें 3+3+2 से पढ़ना है। इसकी ट्रिक नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 3+3+2 से पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे 3+3+2? देखो भाई, कैसे पढ़ना है, इधर देखो। सबसे पहले 3 जिले, दोस्तों ग्वालियर को GWA लिख दूं क्या? अरे नहीं, चलो पूरा ही लिख देते हैं। ग्वालियर, ग्वालियर, गुना और अशोकनगर। दोस्तों ये 3 को एक साथ पढ़ लो। ग्वालियर, गुना और अशोकनगर। गुना से टूटकर ही क्या बना है? अशोकनगर बना। तो पहले 3 कैसे पढ़े हैं? पहले 3 पढ़े हैं ग्वालियर, गुना और अशोकनगर। फिर पढ़ना है भिंड, मुरैना, श्योपुर। फिर 3 कैसे पढ़ना है? 3 ऐसे पढ़ना है, भिंड, मुरैना और श्योपुर। 3 ऐसे पढ़ लिया। और 2 कैसे पढ़ना है? दतिया और शिवपुरी। कैसे पढ़ा है दोस्तों? दतिया और शिवपुरी पढ़ा है। दतिया और शिवपुरी। तो इस तरीके से तुम्हें मध्य भारत के पठार के 8 जिले याद हो जाएंगे। इस बात को समझना, ये जो मैप है वो तुम्हें क्षेत्र में कितने जिले हैं वो तो बताता है, लेकिन जिला कहां पर है ये नहीं बताता है। इसलिए हम पॉलिटिकल मैप भी पढ़ेंगे इसके बाद, है ना। तो मैं दोनों तरीके की मैपिंग जो है वो पढ़ाने वाला हूं। चंदन लिंक चाहिए क्या भाई? रुको यार, दे देते हैं चंदन को लिंक। जल्दी से पढ़ के देखो भाई, जब तक सब लोग जो हैं पढ़कर देखिए, जब तक लिंक मैं शेयर कर देता हूं। यहां तक पढ़कर देखिए भाई, मध्य भारत के पठार में क्या क्या है जरा देखिए। तब तक लिंक भेज देते हैं, जिनको पीसी में कनेक्ट करना होगा वो पीसी से पढ़ लेंगे। चलें भाई, तो मध्य भारत के पठार में कितने जिले देखे हैं दोस्तों? मध्य भारत के पठार में हमने 8 जिले देखे हैं। कितने जिले देखे हैं? 8। कैसे पढ़ेंगे? 3+3+2। 3 कैसे? ग्वालियर, गुना, अशोकनगर। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। क्या है? भिंड, मुरैना, श्योपुर। और फिर उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? दतिया और शिवपुरी। तो दोस्तों ग्वालियर, गुना, अशोकनगर। ग्वालियर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर। भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया और शिवपुरी। ये 8 जिले हमने कहा देखे हैं मध्य भारत के पठार में। देखो, ये जो मैप है वो आपको ये तो बताता है कि किस क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि कौन सा जिला कहां आता है। इसलिए ये इसे हम कहते हैं इजी मैपिंग। ये एमपी की इजी मैपिंग। पर एमपी की जो पॉलिटिकल मैपिंग है वो ऑलरेडी हम करेंगे। आज तो पॉसिबल, देखते हैं कितना हो पाता है, बट एमपी की जो बैचेस चल रहे हैं उस पर तो हम डेफिनेटली करने वाले हैं। तो ये जो मैप है ना, ये मैप भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो मैप आपके सामने आएगा, इसमें जो अलग अलग कलर है वो एमपी के अलग अलग संभाग हैं। ठीक है, एक राज्य को प्रशासनिक तौर पर
ऑपरेट करने के लिए संभागों में, डिवीजन में बांटा जाता है, और फिर डिवीजन के अंदर जिले होते हैं, फिर जिले के अंदर विकासखंड, तहसील होती है, फिर गांव होते हैं। तो ये जो आपको 10 संभाग दिख रहे हैं, इन संभागों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे देखो, भिंड, मुरैना, श्योपुर यहाँ पर है, दतिया और शिवपुरी यहाँ पर है, ग्वालियर यहाँ पर है, गुना और अशोकनगर यहाँ पर है। तो इसे भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले इस मैपिंग को मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि जब आप एमपी में नदियां पढ़ोगे, एमपी में पर्वत पढ़ोगे, एमपी में मेले पढ़ोगे, कला और संस्कृति पढ़ोगे, तब आपको क्षेत्र ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी विशेषताएं प्राकृतिक आधार पर हमें देखनी होती है, इसलिए। ओके, तो भाई देखो, अभी तक हमने यहां तक कितने जिले देख लिए थे? ये देखे हैं 4 और 6 10 और 5 15 और 9 24 और 2 26 और 8 34। तो 34 जिले अभी तक आपको बता चुके हैं। अब देखो, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इस बीच वाले क्षेत्र को पिंक कलर से दर्शा देते हैं। देखिए, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इस बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं मालवा। ये जो बीच वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है भाई? मालवा कहलाता है। क्या कहलाता है? मालवा। ये मालवा है भाई। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मालवा। ये क्या कहलाता है? मालवा कहलाता है। ये देखो, पिछले मैप में भी हमने इसे पिंक कलर से दिखाया था, और ये मालवा कहलाता है। और मालवा में 21 जिले हैं। मालवा में टोटल जिले कितने होते हैं? मालवा में आते हैं 21 जिले। तो मालवा के अंदर 21 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो हमें अभी देखने हैं। ठीक है, मालवा के अंदर कितने जिले देखने को मिलते हैं? 21। ठीक है, तो फिलहाल इस मैप को देख लो, देन फिर हम अगली स्लाइड में मालवा के जिले देखने वाले। अब हम यहां पर क्या देखेंगे? मालवा के जिले। क्यों? मालवा के जिले हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया मालवा के अंदर जिले कितने हैं? 21। और इन 21 जिलों को दो भागों में बांटा गया है। 21 जिलों को दो भागों में बांटा गया है। पर पहले यहां पर चर्चा करने से पहले थोड़ा इस मैपिंग को ध्यान से देख लो, देन फिर हम आगे के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए भाई, तो देखिए, एमपी की ये जो मैपिंग है, ये इजी मैपिंग कहलाती है, और ये बहुत जबरदस्त है। आपको बहुत ज्यादा, आपको जो है वो मदद करने वाली है, ये आपके प्रीलिम्स में भी और एग्जाम्स में भी। अब देखिए दोस्तों, ये जो मालवा है ना, एक्चुअली में इसका जो पूरा नाम है, इसका जो पूरा नाम है ना, ये है मालवा निमाड़। वैसे हम इसे कहते मालवा है, पर इसका पूरा नाम क्या है? मालवा निमाड़ नाम है इसका। पूरा नाम क्या है? मालवा निमाड़। जैसे इसे कहते हैं सतपुड़ा मैकल, वैसे ही इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मालवा निमाड़। तो ये जो आपको मालवा देखने को मैंने यहां पर बता दिया था, अब मैं अगर इसका पूरा रियल नाम आपको बता दूं, तो इसका रियल नाम क्या है दोस्तों? मालवा निमाड़ है। चूंकि मालवा इतना समृद्ध है कि वह निमाड़ को ओवरलैप कर जाता है, इसलिए हम इसको मालवा कहते हैं। बाकी ये इसके दो हिस्से हैं, इसका एक हिस्सा मालवा और दूसरा जो हिस्सा है वो कहलाता है निमाड़। ठीक है, तो अब हम इस मालवा निमाड़ के 21 जिले देखने वाले। हम 34 देख चुके हैं, और 34 में जब 21 जोड़ोगे आप, तो आपके हो जाएंगे 55। तो इस आधार पर आप 55 जिले जो है वो एक ही क्लास में पढ़ लोगे। हालांकि इसके पहले वाली क्लास में भी डिटेल में मैंने समझाया है, याद करने के हिसाब से 2 क्लासेस लगाना जरूरी है। पर ऑनलाइन में फायदा यह है कि जैसे एक क्लास में भी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, तो आप इसे 2-3 बार देखकर रिवीजन कर सकते हो। तो 21 जिले हैं, और इन 21 जिलों को हमें देखना है। अब देखिए, ये जो 21 जिले आपको बताए गए हैं, उसमें से दोस्तों
जो 17 जिले हैं वो मालवा में आते हैं। 17 किस में आते हैं? मालवा में। और 4 जिले जो है वो किस में आते हैं? निमाड़ में। 4 जिले किस में आते हैं? निमाड़ में आते हैं। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं जरा देखना। पहला है दोस्तों खंडवा। निमाड़ में पहला क्या आता है? खंडवा। और खंडवा को तोड़कर ही बनाया गया था बुरहानपुर। तो खंडवा और बुरहानपुर किस में आता है? निमाड़ में। और आता है दोस्तों खरगोन और बड़वानी। क्या है? खरगोन और बड़वानी। तो देखिए, आप चाहें तो इसे केबी से याद कर लीजिए। कैसे याद कर लीजिए? केबी स्क्वायर से याद कर लीजिए। और अगर नहीं करना है भैया, केबी से नहीं करना है, अगर आपको इसे केबी से नहीं करना है, के से खंडवा, बी से बुरहानपुर, फिर के से खरगोन और बी से बड़वानी, तो फिर मत कीजिए, ऐसे सीधे पढ़ लीजिए। खंडवा और बुरहानपुर, खंडवा से टूटकर खंडवा के खंड हो गया तो बना बुरहानपुर, और खरगोन से बना बड़वानी। तो दोस्तों खंडवा से बना बुरहानपुर और खरगोन से बना बड़वानी। 4 जिले आपको निमाड़ में देखने को मिल जाएंगे। केबी से पढ़ लो इसे। आसान तरीका क्या है? केबी। निमाड़ में क्या है भाई? डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? केबी। तो केबी से पढ़ लीजिए, खंडवा और बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलें क्या? चलिए आगे की चीजें देखते हैं थोड़ा सा। अब हम दोस्तों फाइनली कहां पर आ गए हैं? मालवा में आ गए हैं। अब हमने 34 और 4 38 जिले देख लिए। अब हमें केवल 17 जिले देखने हैं। देखो भाई, एक बार और देख लो। निमाड़ में केबी है, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी। और पिछले मैप में हमने जो है वो इस तरीके से सारी चीजें देख ली। अब देखो, मालवा के 17 जिले पढ़ने हैं। और इन 17 जिलों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसे हम अलग तरीके से देखते हैं। देखिए, 17 जिले पढ़ने हैं, और 17 जिले पढ़ना कोई ऐसा आसान काम तो है नहीं। तो एक कहानी हम बना रहे हैं दोस्तों, हम एक कहानी बना रहे हैं, और उस कहानी की शुरुआत होती है भोपाल से। ये जो कहानी है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है? भोपाल। कहानी का सेंटर पॉइंट क्या है दोस्तों? भोपाल। ओके। और कहानी भोपाल से निकलती है, और इस भोपाल में 4 लोग खड़े हुए हैं दोस्तों। भोपाल में कितने लोग हैं? 4 लोग। भोपाल में कितने लोग खड़े हैं? 4 लोग खड़े हैं दोस्तों। एक जो व्यक्ति है, कहानी ध्यान से सुनना। एक जो व्यक्ति है, उसे जो है वो जाना है सागर। एक व्यक्ति को कहां जाना है? भोपाल से सागर जाना है भैया। दोस्तों एक व्यक्ति को भोपाल से सागर जाना है। ठीक है। दूसरा जो व्यक्ति है दोस्तों, दूसरा जो व्यक्ति है वो जाना चाहता है आपका कहां? राजगढ़। कहां जाना चाहता है? राजगढ़। कहां जाना चाहता है? राजगढ़। तीसरा जो व्यक्ति है दोस्तों, तीसरा जो व्यक्ति है वो जाना चाहता है आपका नीमच। तीसरा व्यक्ति कहां जाएगा? नीमच। और चौथा जो व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति ये जाना चाहता है कहां? झाबुआ। ठीक है, झाबुआ छोड़ो, और झाबुआ के आगे क्या है? अलीराजपुर। आपको भी पता है अलीराजपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अलीराजपुर कर दिया गया है। तो देखो यार, ये 4 लोग हैं। एक व्यक्ति जो है वो कहां जाना चाहता है? सागर। दूसरा जो व्यक्ति है दोस्तों, वो कहां जाना चाहता है? राजगढ़। तीसरा जो व्यक्ति है दोस्तों, वो कहां जाना चाहता है? नीमच। और चौथा जो व्यक्ति है दोस्तों, चौथा जो व्यक्ति है वो कहां जाना चाहता है? अलीराजपुर। तो 4 लोग और 4 जगह जाना चाहते हैं। कहां से? भोपाल से। ठीक है। पहले को कहां जाना है? भोपाल से सागर जाना है। अगले को कहां जाना है? भोपाल सागर से सागर नहीं जाना है, कहां जाना है? राजगढ़ जाना है। अगले को नीमच जाना है, और अगले को अलीराजपुर जाना है। ठीक है। अब सुनो, पहला जो व्यक्ति है दोस्तों, पहला जो व्यक्ति है वो भोपाल से निकलेगा, और भोपाल से निकलकर ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये भोपाल से निकलेगा, और भोपाल से निकलकर पहले जाएगा राजगढ़। भोपाल से कहां जाएगा दोस्तों? राजगढ़ जाएगा ये व्यक्ति।
इसका रूट ऐसे ही है, ये भोपाल से पहले कहाँ जाता है, सॉरी राजगढ़ में कह रहा हूं, राजगढ़ तो इधर है। भोपाल से निकलकर दोस्तों ये जाता है रायसेन, पहले कहाँ जाता है, रायसेन जाता है ये भोपाल से। तो जो पहला व्यक्ति है वो भोपाल से कहाँ चला गया, रायसेन। मान लो वो पहला व्यक्ति मैं हूं, तो आपके जो राम सर है उनको सागर जाना है, सागर यूनिवर्सिटी में जो है वो मेरा एक स्पीच है वो मैं देने जा रहा हूं। तो मैं भोपाल से पहले जाऊंगा रायसेन, रायसेन से मैं जाऊंगा सीधे विदिशा। कहां जाऊंगा, विदिशा। और विदिशा से कहां पहुंच जाऊंगा, सागर। तो दोस्तों मैं भोपाल से निकला, भोपाल से पहुंचा रायसेन, रायसेन से कहां पहुंच गया, विदिशा पहुंच गया भैया। और फिर वहां से कहां पहुंच गया, सागर। तो मैं आपकी अपनी कहानी बता रहा हूं आपको कि भाई मैं भोपाल से निकला, भोपाल से मैं कहां पहुंचा, रायसेन। फिर रायसेन से मैं विदिशा चल गया, विदिशा में मैं रुका थोड़ा, एक दिन मैंने घूमा घामा विदिशा को, और फिर वहां से मैं कहां पहुंच गया, सागर। बस कहानी खत्म। ठीक है, मैं कहां पहुंच गया, सागर पहुंच गया। तो मैं भोपाल से रायसेन, रायसेन से विदिशा, विदिशा से सागर पहुंच गया। ठीक है, अब सुनना। तो ये जो व्यक्ति है इसका काम हो गया खत्म, मेरा काम हो गया खत्म। अब दूसरे व्यक्ति पे आ जाओ भाई। दूसरे व्यक्ति को दोस्तों कहां जाना है, दूसरे व्यक्ति को जाना है राजगढ़। अब देखो क्या है कि ये तीनों की तीनों व्यक्ति अभी साथ में चल रहे हैं भोपाल से, ये तीनों की तीनों व्यक्ति भोपाल से आएंगे सीहोर, क्योंकि अभी तक साथ में बैठे हैं ये। तो ये 3 लोग हैं। मैं तो निकल गया ना, अरे भाई मैं तो निकल गया साथ में, मैं तो पहले ही निकल गया था। इसलिए कितने लोग बचे थे, ये 3 लोग बचे हैं। तीनों को मैं अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां। ये 3 लोग बचे जो भोपाल से कहां आ गए दोस्तों, ये लोग भोपाल से कहां आ गए हैं, भोपाल से आ गए हैं सागर। अब देखो सॉरी, भोपाल से कहां आ गए हैं, सीहोर आ गए। अब देखिए ये तीनों की तीनों जो हैं, यह है तीनों की तीनों सीहोर से निकलकर देवास भी आ जाएंगे अभी। ये तीनों की तीनों सीहोर से कहां आ जाएंगे, देवास। तीनों की तीनों कहां आ जाएंगे, देवास भी साथ में आएंगे। बढ़िया अपना बोलते बताते हुए, मूंगफली खाते हुए ये तीनों लोग कहां आ चुके हैं, देवास आ चुके हैं। देखो धीरे धीरे अभी पूरी कहानी तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो ये 3 लोग जो है दोस्तों, ठीक है, चिंटू मिंटू और बंटू, ये तीनों सीहोर से कहां आ गए हैं, सीहोर से देवास आ गए हैं। तो देखो पहला जो व्यक्ति था वो मैं था, जो भोपाल से दोस्तों रायसेन पहुंचा, रायसेन से विदिशा गया और विदिशा से मैं सागर चला गया। ठीक है, मैं भोपाल से निकला, भोपाल से रायसेन, रायसेन से विदिशा, विदिशा से मैं कहां पहुंच गया, सागर। अब मेरे साथ के जो 3 लोग थे, वो 3 लोग जो है वो जो है कहां तक गए साथ में, तीनों ने साथ में अपना एक ऑटो कर लिया या एक टैक्सी कर ली। तीनों भोपाल से सीहोर पहुंचे, सीहोर से कहां पहुंचे, देवास। ठीक है, अब देखो ये जो राजगढ़ वाला व्यक्ति है इसने अपना रूट बदल लिया। ये राजगढ़ वाले व्यक्ति ने कहा भैया मैं जो है वो अब देवास से पहले कहां जाऊंगा दोस्तों, देवास से सबसे पहले मैं जाऊंगा उज्जैन। तो ये जो व्यक्ति है वो देवास से कहां पहुंच गया, उज्जैन पहुंच गया। उज्जैन से दोस्तों ये पहुंचा शाजापुर, उज्जैन से कहां पहुंचा, शाजापुर। और शाजापुर से तोड़कर क्या बना है, आगर मालवा। तो कहां पहुंच गया, आगर मालवा। और आगर मालवा से पहुंच गया राजगढ़। और इसका नाम राजा है भाई, ये जो व्यक्ति है ये कौन है, राजा। तो राजा कहां जाना चाहता है, राजगढ़। आपके जो राम सर है वो कहां जाना चाह रहे थे, सागर। तो भैया राम जो है वो भोपाल से रायसेन, रायसेन से विदिशा, विदिशा से सागर। सर लगा देता हूं, अब इज्जत में कोई कमी नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाई भोपाल से रायसेन, रायसेन से विदिशा, सागर। ठीक है, राजा को राजगढ़ जाना है। ठीक है, तो भोपाल से सीहोर, सीहोर से देवास तक साथ में आए। फिर इनने कहा भैया तुम दोनों बहुत बकर बकर करते हो, चक्कर चक्कर करते हो, दिमाग का तुमने पूरा जो है वो मामला गड़बड़ कर दिया। तो अब ये देवास से अपना जो है वो ट्रैक बदल लेगा और देवास से जाएगा उज्जैन, उज्जैन से जाएगा शाजापुर, शाजापुर को तोड़कर बना है आगर, और आगर से कहां पहुंच जाएगा, राजगढ़। मालवा के जिलों में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि 17 है ना, तो थोड़ा ध्यान से इस कहानी को एंजॉय करते रहो, तुम्हें सब समझ में आ जाए। तो राजा को राजगढ़ जाना है दोस्तों, तो वह भोपाल से पहले आएगा तीनों के साथ बैठ के सीहोर, सीहोर से आएगा देवास, देवास से उज्जैन दर्शन करते हुए, दिमाग में ठंडक लेते हुए शाजापुर, आगर होते हुए राजगढ़ पहुंच जाएगा। अब बचे 2 लोग। अब कौन लोग बचे हैं, 2 लोग बचे हैं। एक को जाना है नीमच और एक को जाना है कहां पर, आलीराजपुर। ठीक है, तो देखो एक का ये जो है नीमच वाला भाई, ये देवास के बाद दोस्तों ये दोनों साथ में ही रहेंगे अभी।
ये दोनों जो हैं, ये तो इन्होंने टैक्सी कर ली थी ना, तो ये दोनों साथ में हैं अभी। और ये दोनों देवास से दोस्तों अभी साथ में निकल कर जाएंगे पहले इंदौर। पहले कहां जाएंगे? इंदौर। और इंदौर से भी ये लोग साथ में चलते हुए दोस्तों जाएंगे रतलाम। चूंकि इनका रास्ता लगभग लगभग सेम है, तो इन्होंने कहा भैया हम साथ में, बढ़िया, दोनों दो भाई दोनों तबाही, साथ में चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साथ में निकल गए कहां? इंदौर। और इंदौर से कहां आ गए? रतलाम। अब यहां से इनके रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। ये भाई रतलाम से नीमच पहुंचेगा, और ये जो ग्रीन वाला भाई है ये कहां पहुंचेगा? अलीराजपुर। लेकिन सीधे नहीं पहुंचेंगे, इनके रास्ते में बीच में कुछ पड़ेगा। जैसे देखो, रतलाम से जब ये निकलेगा ये नीमच जाने के लिए, तो भाई इसको पड़ने वाला है क्या? मंदसौर। तो ये रतलाम से जाएगा मंदसौर, और मंदसौर से कहां पहुंच जाएगा? अरे भाई कलर हमने सब गड़बड़ कर दिया। देखो भाई, ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये रतलाम से कहां जाएगा? मंदसौर। और मंदसौर से कहां पहुंच जाएगा? नीमच। कहां पहुंच जाएगा? नीमच। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नील शंकर। तो मेरा दोस्त है नील शंकर, उसको कहां जाना है? नीमच जाना है। तो नील शंकर को कहां जाना था दोस्तों? नीमच जाना था। नी से नील शंकर, नी से नीमच। तो नील शंकर को नीमच जाना था, तो वो बढ़िया जो है बैठकर आया इंदौर तक। इंदौर से रतलाम, रतलाम से मंदसौर होते हुए वो कहां पहुंच गया? नीमच पहुंच गया। दूसरी तरफ ये जो भाई है, ठीक है, इसका नाम है अली। अपना एक दोस्त जो है वो अली भाई है। अली भाई ने रतलाम से क्या पकड़ा? रतलाम से अपनी, इसने जो टैक्सी में ये आया था उसी टैक्सी में बढ़िया ये धार होते हुए, रतलाम से पहुंचा धार, और धार से पहुंचा दोस्तों झाबुआ, और झाबुआ से ये पहुंच गया अलीराजपुर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अब इस कहानी को नया स्वरूप देने का दोस्तों समय आ गया। नया स्वरूप देने का समय आ गया है। देखो, चार दोस्त थे, छोड़ो ये सब बातें दोस्तों। भोपाल में चार लोग खड़े। अब तुम्हें, अब पूरी कहानी अब तुम्हें अच्छी लगेगी दोस्तों। भोपाल में चार लोग खड़े, चार लोग। ठीक है, कौन कौन है ये चार लोग? थोड़ा देख लेते हैं चार लोग कौन कौन है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति, और एक ये है आपके राम सर। ठीक है, तो एक है राम सर। ठीक है, राम सर को कहां जाना है दोस्तों? भोपाल से जाना है राम सर को सागर। तो राम सर कहां जाना चाहते हैं? सागर। दूसरा जो व्यक्ति है, जो हमने किस कलर से बनाया है? पिंक कलर से। ये जो व्यक्ति है इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजा। राजा भी अपना दोस्त है भाई। राजा को कहां जाना है दोस्तों? राजगढ़। राजा को कहां जाना है? राजगढ़ जाना है। ठीक है, थोड़ा कहानी को याद रखना, जो राजा है उसे कहां जाना है? राजगढ़। तो सबसे पहले ये तीनों रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, इनकी बीच में बातचीत हुई। इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने सोचा इनके साथ कोई मतलब है नहीं, तो बढ़िया भाई मैंने जो है वो भोपाल से अपनी गाड़ी पकड़ा, और भोपाल से पहुंचा रायसेन, और रायसेन से मैं पहुंचा विदिशा, और विदिशा से मैं पहुंच गया सागर। और इन लोगों को फोन करके मैंने कहा कि भैया मैं पहुंच गया हूं, अब फोन मत करना। मैं इनसे अलग हो गया। अब इन तीनों की कहानी कैसी है? ये तीनों भोपाल से साथ में निकले और पहले पहुंचे सीहोर। कहां पर पहुंचे? भोपाल से पहुंच गए सीहोर, और सीहोर से ये लोग पहुंच गए देवास। और देवास जाकर तीनों भाई जो है वो खड़े हैं इस तरीके से। तो देवास में ये तीनों खड़े हैं। ये राजा है। राजा को देवास से कहां जाना है? राजगढ़। तो राजा का भी दिमाग खराब हो गया इन लोगों के साथ बैठ बैठ के। तो राजा भाई देवास से पहुंच गया उज्जैन, उज्जैन से पहुंचा शाजापुर, और शाजापुर के पास इसको पड़ा आगर, और आगर से ये पहुंच गया राजगढ़। तो राजा पहुंच गया कहां? राजगढ़। उसके बाद ये जो दोनों लोग हैं, एक का नाम क्या है? नीलशंकर, और एक का नाम है अली। ये दोनों देवास से अभी साथ में ही निकले और देवास से पहुंचे इंदौर।
और इंदौर से भी आगे पहुंचकर ये लोग साथ में पहुंचे रतलाम। अब दोनों की राहें जो है वो जुदा हो गई। ठीक है, कैसे? एक भाई को इधर जाना है और दूसरा जो दोस्त है उसे उधर जाना है। मान लो ऐसे, ये है नील शंकर, चलो ये है अली। अली भाई को रतलाम से कहां जाना है? अलीराजपुर जाना है। अली भाई को कहां जाना है? अलीराजपुर। तो यह रतलाम से जाएगा सीधे कहां पे? रतलाम से पहुंचेगा भैया ये अपना धार झाबुआ होते हुए। रतलाम से पहुंचेगा धार, और धार से पहुंचेगा ये झाबुआ, और झाबुआ से पहुंच जाएगा अलीराजपुर। धार, झाबुआ, अलीराजपुर। और ये जो भाई है दूसरा अपना, इसका नाम क्या था? नील शंकर। इसको कहां जाना था? नीमच। तो नील शंकर भाई जो है वो रतलाम से होते हुए कहां पहुंच जाएगा? सीधे नीमच जाना है इसे, तो बीच में पड़ेगा मंदसौर। तो रतलाम से ये सीधे मंदसौर, और मंदसौर से अपने रिश्तेदार को इसने बुलाया और कहा कि भैया मुझे कहां छोड़ दो? नीमच छोड़ दो। ऐसे 17 जिले हैं भैया, ये 17 जिले हैं। अच्छे से आप देखो, देखो 17 जिले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसको छोड़ो, वापस हमने जो बनाया था हम उसी की बात करते हैं। देखो, भोपाल 1, रायसेन 2, विदिशा 3, सागर 4, सीहोर 5, देवास 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो दोस्तों ये 17 जिले हमने इस तरीके से पढ़े। ये कहानी तुम्हें 1-2 बार पढ़नी पड़ेगी तो तुम्हें मालवा के 17 जिले ऐसे याद हो जाएंगे। फिर एक सीक्वेंस बन जाता है ना, धीरे 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 धीरे, कि भाई 4 लोग थे, राम सर को सागर जाना था तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बढ़िया भोपाल से रायसेन की बस पकड़ी, वहां से विदिशा गए, वहां से सागर पहुंच गए। राजा को राजगढ़ जाना था तो राजा और बाकी जो है नील शंकर और अली, ये पहले सीहोर पहुंचे। सीहोर से कहां पहुंचे? देवास। देवास के बाद राजा भाई अलग हो गए, उज्जैन, शाजापुर, आगर होते हुए राजगढ़ पहुंच गए। फिर बाकी जो लोग हैं वो वहां से इंदौर, इंदौर से रतलाम पहुंचे। अब रतलाम पहुंचकर नील शंकर ने अपने रिश्तेदार को बुला लिया। मंदसौर होते हुए नीमच पहुंच गया। ये भाई धार, झाबुआ होते हुए अलीराजपुर पहुंच गया। 1-2 बार पढ़ना, आपको ये जिले याद हो जाएंगे। तो भाई ये हमने 55 जिले जो हैं वो देखे हैं। ठीक है, ये 55 जिले फिलहाल हमने देखे। ये हैं भाई एमपी के 55 जिले, जो हमने किसके आधार पर देखे हैं दोस्तों? क्षेत्र के आधार पर देखे हैं। ओके, कितने लोगों को ये पल्ले पड़ा भैया? कितने लोगों को लगता है कि उनको याद हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है कि 1-2 बार वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं याद हो जाएगा? क्योंकि सुनो, अगर तुम्हें ये बताना है कि मध्य प्रदेश के मालवा में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, कौन कौन सी संस्कृतियां चलती है, कौन सी बोली बोली जाती है, किस प्रकार के वहां पे डांस चलते हैं, तो फिर आपको मालवा के जिले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो संभाग के आधार पर संभव नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको ज्योग्राफी, एमपी की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से बन जाए, एक बार मेहनत करके, और केवल यहां मेहनत करनी है, बाकी ये तो तुम्हें वैसे ही याद हो गया होगा। 55 जिले भी तो पढ़ रहे हो तुम, तो 55 जिले याद करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती। ठीक है भाई। चलो, हालांकि इस मैपिंग के बाद भी अभी काम पूरा नहीं हुआ। तो भाई हमें इसके अलावा भी कुछ चीजें जो है वो देखनी होती है दोस्तों। और अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो हमें इस मैप को जो है वो रेडी करना है। हमें दोस्तों इस मैप को जो है वो रेडी करना है। ये वाला मैप जो है वो हम रेडी करने वाले हैं, है ना? ये मैप हम रेडी करेंगे। तो इसे हम करने वाले हैं कल सुबह वाली क्लास में। कल सुबह 9:30 से लेके 11 बजे वाली जो क्लास होगी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, बिलीवर बैच में, वहां पर हम इसे जो है वो कवर करने वाले हैं। और
वहां पर इस पूरे के पूरे इस मैप को हम पढ़ेंगे, जिसमें 10 संभाग आपको जो है वो दिख रहे होंगे। जैसे ये चंबल संभाग है, ये ग्वालियर संभाग है, ये भोपाल है, ये उज्जैन है, ये इंदौर संभाग हो गया आपका, ये नर्मदापुरम हो गया। तो इस तरीके से हमको जो है वो संभाग और एक एक जिले की स्थिति, जैसे ये मऊगंज है, ये मैहर है, इस तरीके से हम जो है वो इसे देखने वाले हैं। और एक ब्लैंक मैप हम लेंगे, इस तरीके का हम एक ब्लैंक मैप ले लेंगे। ये देखो, इस तरीके का हम एक ब्लैंक मैप लेके और इसमें फिल आउट कर लेंगे। सारे के सारे जिले जो है वो मैं इसमें फिल करके आपको जो है वो बताने वाला हूं। तो हमें बहुत मजा आएगी, ठीक है, अगली क्लास में। लेकिन फिलहाल इस क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं भाई। अगर आपको समझ में आया है, अच्छी लगी है क्लास, तो जल्दी से मुझे बताओ, ताकि भाई क्लास को हम सिस्टमेटिकली खत्म करें एंड देन फिर मिलते हैं। भाई डेमो तो सिर्फ आज ही है। अगर आप चाहते हो कि आपको जबरदस्त तरीके से एमपी पढ़ना है, तो भाई आप जो है वो कोर्स के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। हालांकि एमपी का भी इंडिविजुअल बैच जो है वो आपको आज रात में दिखने लगेगा, और एमपी का सेपरेट बैच भी है। जैसे अगर आपको सिर्फ एमपी पढ़ना है तो एमपी का भी बैच है, और अगर आपको एमपी के अलावा पूरा ही पढ़ना है तो भी है। पूरा पढ़ना हमेशा फायदेमंद रहता है, आप देख सकते हैं भाई। चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहा हूं मैं, एंड देन फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। और फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अपना प्लेनेट। थैंक यू सो मच गाइस।